आपने मुझे बजट बहस में बोलने का अवसर दिया। मैं आभार प्रकट करता हूं। हमारे राजस्थान के गांधी एक जननायक और सादगी और सरलता की पहचान आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत का कि इन्होंने इस बार एक ऐसा बजट दिया राजस्थान के विकास के लिए, राजस्थान की उन्नति और तरक्की के लिए एक विकट और विषम परिस्थितियों में एक शानदार बजट पेश किया। मैं उनके लिए कहना चाहता हूं कि क्या मारेगी मौत उसे जो औरों के लिए जीता है, इस जहां का प्यार मिलता है उसे जो दूसरों के आंसू पीता है। चूंकि गत वर्ष हम सब ने देखा कि कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से पूरा देश और विश्व उसकी चपेट में आया। राज्य की सरकारें हो चाहे वो केंद्र की सरकार हो, एक आर्थिक संकट गहराया। पूरा देश का पहिया थम चुका था, हर व्यापार और कारोबार ठप हो चुका था। सरकार पे एक बड़े आर्थिक संकट के साथ साथ केंद्र में बैठी हमारी मोदी सरकार एक तानाशाह रवैया अपनाते हुए राजस्थान के साथ सौतेला व्यवहार करने का काम किया। लेकिन हमें गर्व है कि ऐसी विकट परिस्थितियों में, ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक शानदार बजट का पेश किया, जहां हमारे पक्ष के लोग अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे थे, वहीं प्रतिपक्ष के लोग दांतों तले अंगुली दबा रहे थे कि ऐसे बजट में ऐसा पेश कैसे मुख्यमंत्री जी ने किया। क्योंकि मुख्यमंत्री जी की सोच सदैव आम जन किसान के हितैषी की रही। मुख्यमंत्री जी की लगन सदैव पंक्ति के अंतिम छोर पर बैठे को व्यक्ति को आगे लाने के लिए ही मुख्यमंत्री जी की चिंता सदैव यही रही कि किस तरह से राजस्थान के 7 करोड़ की जनता को हम दुख सुख में आगे लाने का काम करें। मुख्यमंत्री जी ने सभी के 200 विधायकों को अपना मानते हुए बगैर किसी भेदभाव के साथ इन्होंने एक शानदार बजट का पेश किया है। मुख्यमंत्री जी जब भी उनका कार्यकाल आया, उन्होंने सदैव भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और मरीज को दवा सबसे बड़ी सेवा होती है, यह मानते ही कार्य किया। उन्होंने अपने कार्यकाल में एक जरूरतमंदों को दवा के लिए निःशुल्क दवा योजना की बात करें, चाहे वो निःशुल्क जांच योजना की बात करें, चाहे वो आयुष्मान भारत की बात करें, उन्होंने सदैव गरीबों के मरम पे दर्द को मिटाने के लिए एक ऐसी योजनाएं चलाई। और आज हमें गर्व होता है कि जब पूरे देश में और विश्व में हाहाकार मचा हुआ था कोरोना वैश्विक महामारी को लेकर, वहीं मुख्यमंत्री जी के अच्छे प्रबंधन की वजह से उन्होंने देश की 7 करोड़ की जनता को जीवन बचाने के साथ साथ ही राजस्थान का नाम विश्व में स्वर्ण अक्षरों में लिखाने का काम किया। और उनके प्रबंधन की वजह से इस कोरोना वैश्विक महामारी में भी कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोया। इस संकल्प के साथ उन्होंने कार्य करने का काम किया। आज चिकित्सा व्यवस्था जिसने मुख्यमंत्री जी अपने कार्यकाल में हर कार्यकाल में उस ढांचे को मजबूत करने का काम किया। आज उस कोरोना वैश्विक महामारी में सबसे ज्यादा आवश्यकता पड़ी तो हमें उस चिकित्सा संस्थानों की आवश्यकता पड़ी। आज में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उन चिकित्सा संस्थानों को बढ़ाने के लिए, चाहे वो जिले के अस्पतालों में आईसीयू की बढ़ाने की बात करें, चाहे वो बेडों के बढ़ाने की बात करें, चाहे वो पीएससी सीएससी को खोलने की बात करें, उनका सदैव सपना यही रहता है कि हम प्रत्येक व्यक्ति को जो जरूरतमंद होता है उसको निःशुल्क दवा देने का काम करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जी बनने के बाद उन्होंने शिक्षा में भी नवाचार किया। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा वो उतना धाड़ेगा। उन्होंने लगातार नवाचार करते हुए इस बार तो एक इतिहास ही लिखा कि आज राजस्थान का गरीब परिवार का बच्चा के मन में एक सपना था कि वो भी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाएगा, क्योंकि आज बढ़ती महंगाई के लिए, आज बढ़ती फीस दर में लिए उसका एक सपना था क्या वो भी प्राइवेट स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उनके सपने को पूरा करते हुए जिले स्तर पे अंग्रेजी गांधी माध्यम को खोला गए, फिर प्रत्येक ब्लॉक में खोले गए। और इस बार तो उन्होंने 5000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक राजस्थान के गांव में जो अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की खोलने की घोषणा की है। आज इससे राजस्थान का जो हमारा उज्जवल भविष्य है, जो गरीब ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, जो पंक्ति के अंतिम छोर पे बैठा है, उसका भी सपना साकार हो रहा है। और आने वाले दिनों में वो भी अंग्रेजी माध्यम शिक्षा का ग्रहण कर सकेंगे। आज वक्त की मांग है कि ऑनलाइन शिक्षा ग्रहण दी जाए। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक विद्यालय में डिजिटल स्मार्ट टीवी और सेटअप बॉक्स लगाने की घोषणा की है। इसके साथ ही 3500 चाहे वो क्लासरूम हो, चाहे लाइब्रेरी हो, चाहे वो कंप्यूटर रूम हो,
इसके लिए उन्होंने आने वाले समय में खोलने की बात की। चूंकि यह 2 वर्ष का समय बीता, 1 वर्ष कोरोना काल में गया, विभिन्न आचार संहिताओं का वर्ष रहा, फिर भी मुख्यमंत्री जी ने सदैव विकास के लिए चिंतित रहे। आज मुख्यमंत्री जी ने 4 कन्या महाविद्यालय जो खोलने की बात की, जो उन्होंने बड़ा दिल दिखाते हुए, जो हमारे सदन के हमारे साथी थे, जो इस कोरोना काल की वजह से हमें छोड़कर चले गए, आज वो उनकी याद सदैव जो व्यक्ति के मन में रहे, इसके लिए उन्होंने 4 कन्या महाविद्यालय हमारे साथियों के नाम से खोलने की घोषणा की। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चाहे हम सड़कों की बात करें, मुख्यमंत्री जी ने बड़ा दिल दिखाते हुए 200 के 200 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए की सड़कों की बात की। नगर पालिका, नगर निकाय और नगर परिषद में भी विभिन्न तरह की सड़कों के निर्माण कार्यों की बात की और हर जिले में 3 मेजर सड़कें बनाई जाएगी, राष्ट्रीय राज्य मार्गों का विस्तार किया जाएगा। इस तरह के विकास कार्य उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री जी युवाओं को रोजगार देने के लिए और प्रतियोगी परीक्षा में जाने के लिए रोडवेज में निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री जी की सोच यही है कि वो प्रत्येक वर्ग को, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो बेरोजगार हो, उन्होंने इस बजट में प्रत्येक व्यक्ति को लाभ पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री जी की सोच उस तानाशाह व्यक्ति की तरह नहीं है कि वो 15 लाख का सूट पहने, 20-20 लाख के चश्मे लगाए, हर दिन रंग रूप बदले या विदेशों की यात्रा करे। मुख्यमंत्री जी हमारे सदैव गरीब जनता के दिल में बैठते हैं। मुख्यमंत्री जी आम जन के बीच में रहकर उनकी समस्याओं को दूर करने का काम करते हैं। केंद्र में बैठी मोदी सरकार, जिन्होंने हद कर दी, 3 महीने से ज्यादा हमारा देश का अन्नदाता दिल्ली की राजधानी को घेरे बैठा है, लेकिन उनको एक दिन भी चिंता नहीं हुई। आज हमारे देश का प्रधानमंत्री जब विदेशों में गया, प्रधानमंत्री के बाद उनका मान और सम्मान हुआ तो उनको भी घमंड और गुरूर हो गया, लेकिन वो ये भूल गए कि वो नरेंद्र मोदी का सम्मान नहीं, वो ये सोने की चिड़िया कहलाने वाले भारत देश का सम्मान हुआ था, भारत की इस मिट्टी का सम्मान हुआ था। और वो पूर्व में जब जो भी प्रधानमंत्री रहे, जो विदेशों में गए, उनका सम्मान हुआ था। उन्होंने तो हद कर दी विदेश नीति का खिलाफत करते हुए, चाहे वो नमस्ते ट्रंप या हाउडी मोदी का बात करे, और उसका हास्य भी हमने देखा कि किस तरह से देश की जनता ने उसका हास्य देखा। हम चाहते हैं कि देश में बैठी वो तानाशाह सरकार होश में आए, अपने नींद से जागे, सपने से बाहर आए कि जिस तरह से उन्होंने गत चुनाव में देश की जनता को गुमराह किया, युवाओं को गुमराह किया, झूठे सपने दिखाकर, झूठे वादे देकर केंद्र की गद्दी पे तो बैठे, लेकिन 6 वर्षों में उन्होंने विकास की एक भी बात नहीं की। सिर्फ जाति और धर्म के नाम पे, चाहे वो सेना के नाम पे सत्ता हथियाने का काम किया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, हमें गर्व है हमारे देश की सेना पे। देश की सेना आज ही मजबूत नहीं हुई, देश की सेना आजादी के साथ ही मजबूत थी, आज भी मजबूत है और आगे भी मजबूत रहेगी। शायद वो ये दिन भूल गए जब हमारे पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 90,000 पाकिस्तान के सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया था। हमारा देश सोने का चिड़िया था। हम चाहते हैं कि हमारे देश के सभी भाई, चाहे किसी भी जाति और धर्म के हो, एक तागे में पिरोकर एक साथ रहें। किसी भी तरह का जातिवाद का जहर घोलकर जो ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं, जो ये भाईचारा को खत्म करना चाहते हैं, उसको कांग्रेस पार्टी के नेता कभी कामयाब नहीं होने देंगे। मैं धन्यवाद करता हूं मुख्यमंत्री जी का और नौहर के हमारे विधानसभा क्षेत्र की जनता का, जिसने 30 वर्ष के बाद स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण जी भांबू के बाद अपने स्थानीय इस बेटे को विधायक चुनकर राजस्थान की विधानसभा में भेजा। और 30 वर्षों तक जो हमारे नौहर के जनप्रतिनिधि बनकर आए, जो नौहर के साथ शोषण किया, नौहर के साथ भेदभाव किया, उसका बेटा विधायक में बनने के बाद 30 वर्षों का जो भी शोषण था 2 वर्षों में पूरा करने का किया। और मैं मुख्यमंत्री जी धन्यवाद देता हूं कि इस बजट में तो उन्होंने ऐसी घोषणा की कि पिछले 35 वर्ष पूर्व हमारे नौहर में राजकीय महाविद्यालय खोला गया था, जो स्वर्गीय नर्मदा देवी बिहाणी जी के नाम पे था। 35 वर्ष के बाद नौहर में कन्या महाविद्यालय की घोषणा मुख्यमंत्री जी के द्वारा की गई। हमारे हनुमानगढ़ जिले का फेफाना गांव जो सबसे बड़ा गांव है और 12,000 उसमें वोट है, जो वर्षों पूर्व उप तहसील बननी चाहिए थी, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि उदासीनता की वजह से नहीं बन पाई और हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस बार उसको उप तहसील बनाने का काम किया। जो हमारे 27 गांव जो टेल के वर्षों से पानी को ले तरस रहे थे, लेकिन उन नौहर के जनप्रतिनिधियों ने चिंता नहीं की। जब मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने बात रखी कि हमारे क्षेत्र का पानी भादरा क्षेत्र में चोरी किया जाता है, उसकी रखवाली नहीं की जाती, 27 गांव टेल एंड पे रहते, उनको पानी नहीं मिलता, तो मुख्यमंत्री जी जिले के प्रशासन को लगाया, पानी पहुंचाने का काम किया और इस बार उन्होंने एक नया थाना देकर पानी चोरी रोकने वालों पर लगाम कसने का काम किया। नौहर से सरदार सड़क का जो एक लंबे समय से मांग चल रही थी, इस बार भी उसको उनको पूरा करने का काम किया। नौहर से चूरू हाईवे, जिसमें विभिन्न हर कार्यकाल में वहां से मंत्री
मंत्री बनते आ रहे हैं, लेकिन उन्होंने कभी सुध नहीं ली। और हमारे केंद्र के बैठी मोदी सरकार ने बार बार अपने बजट में घोषणा की रैलियों में कि सरसा से चूरू तक का नेशनल हाईवे बनाया जाएगा। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी ने कि 258 करोड़ रुपए पास कर नौहर से चूरू हाईवे बनाने का काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। आप कह रहे हो क्या किया? मुख्यमंत्री जी पक्ष और विपक्ष को सबको कुछ ना कुछ दिया, लेकिन आप तो कुछ बोलिए, कुछ तो मुंह खोलिए और उन 25 सांसदों से पूछिए कि उन्होंने जो केंद्र का बजट पेश किया था, 25 सांसद इस राजस्थान की मिट्टी के लिए, इस राजस्थान की धरा के लिए, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के लिए वो क्या लेकर आए। 25 सांसद जब संसद में चल रही थी, उन्होंने एक भी उठकर उस आवाज नहीं उठाई कि हमें भी हमारे राजस्थान के साथ क्यों सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, जबकि राजस्थान की जनता ने 25 सांसद भाजपा को जिताकर इसके अंदर में भेजा था। लेकिन वहां एक भी सांसद नहीं बोल रहा है राजस्थान की जनता के लिए। मैं माननीय सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र के जब मुखिया परिवार का कुछ न कुछ बांटता है और अपने सदस्यों की हर चाहत को पूरा करता है, तो हमारी भी डिमांड बढ़ जाती है कि हमें जो मिला वो तो बहुत ज्यादा मिला, लेकिन जो वंचित रह गया वो भी हमें मिलना चाहिए। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि नौहर और बादरा के 28 गांव जिसके चारों तरफ पानी पहुंच गया, लेकिन वो आज भी 28 गांव पानी के लिए तरस रहे हैं। 2019 में मुख्यमंत्री जी ने डीपीआर बनाने की घोषणा की, 306 करोड़ रुपए की डीपीआर बन के आई। मैं चाहता हूं कि रिप्लाई के समय में नौहर बादरा को वो सौगात दे। एक मैं नौहर के हमारे अम्बेडकर कन्या छात्रावास की काफी समय से मांग उठ रही है कि हमारे बहनों को सुरक्षित वातावरण में शिक्षा ग्रहण कर सके, उसके लिए अम्बेडकर कन्या छात्रावास महाविद्यालय स्तर का खोला जाए। सुई ब्रांच का जो 2003 और 4 में तत्कालीन भाजपा सरकार ने कुठाराघात करते हुए उस सुई ब्रांच जो चल निर्माणाधीन थी उसको वहीं रोक दिया गया था। मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि उसका भी पूरा किया जाए। पल्लू क्षेत्र जो नौर विधानसभा क्षेत्र से 70 किलोमीटर दूर है और राउस तहसील मुख्यालय से 45 किलोमीटर दूर है, जहां आईएन ऑफिस है, थाना है, वहां ब्रह्मांडी का बहुत बड़ा मंदिर है, उसको तहसील में क्रमोन्नत किया जाए। एटा सिंगरासर के विभिन्न तहसीलों के लोग जो आंदोलन ले थे, एटा सिंगरासर का भी निर्माण करवाया जाए। मैं ये आपसे कहना चाहता हूँ, और जो हमारे सुविधा कर्मी हैं, जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, मैं सरकार से कहना चाहता हूँ उनकी तरफ भी वो आप एक संवेदनशील रास्ता उठाते हुए, एक सहानुभूतिक विचार करते हुए जो भी भर्तियां वंचित है उनको एक रास्ता दिखाए। क्योंकि आज हमारा युवा बेरोजगार एक तरफ तो बेरोजगार है और एज होने का डर है, और दूसरी तरफ वो घरों से पैसे लगाकर जगह जगह कोर्टों में घूम रहे हैं। तो उनको भी न्याय मिलना चाहिए, चाहे वो शिक्षक भर्ती हो, चाहे वो नर्सिंग 2013 भर्ती हो, चाहे वो प्रयोगशाला सूची की बात हो, जो भी विसंगति है उसको दूर करने का काम करे। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। जय जवान जय किसान। राजकुमार रोत।